समझते हैं ईबीडी क्या है। मैं डिफिनेशन पे जाने के बजाय आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। ईबीडी है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम कैसे करता है? आखिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स का मतलब क्या है? कार में 4 पहिए हैं, चारों पहिए ब्रेक लगाते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो नॉर्मल कार के चारों पहिए एक साथ ब्रेक लगते हैं, उन पर चारों एक साथ रुकते हैं। लेकिन जब ईबीडी होता है तो वो क्या करता है? ध्यान से समझें। कार में हर समय एक जैसा वेट नहीं होता है। कभी कार आप अकेले चला रहे होते हैं, कभी आपके साइड में पैसेंजर बैठा होता है, तो कभी पूरी कार लबालब लोगों से और लगेज से भरी होती है। उस कंडीशन में कार के अलग अलग पहियों पर अलग अलग वेट होता है, यानी अलग अलग पहियों को अलग अलग तरह के ब्रेक की जरूरत होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से कार को रोक सकें, कंट्रोल में रख सकें। बस यहीं पर काम आता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझें, नॉर्मल कार में पैसेंजर्स अकेले रन करता है। उस कंडीशन में सारा का सारा वेट जो होता है वो कार के आगे के हिस्से में होता है, यानी अगले दोनों पहियों पर सबसे ज्यादा वेट होता है, क्योंकि पैसेंजर ड्राइवर भी वहीं होता है और पैसेंजर भी वहीं होता है, या ड्राइवर अकेले होता है, यानी अगले कार के पहियों को ज्यादा प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो उनको ज्यादा अच्छे से ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है पीछे के पहियों के मुकाबले। अब सिचुएशन बदल जाती है जब पीछे भी लोग बैठ जाते हैं, तो अब पीछे के पहियों को ज्यादा वेट हो गया उन पर, तो उसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। यहीं पर ईबीडी काम आता है। ईबीडी करता क्या है? ईबीडी 3 चीजों के साथ एक साथ वर्क करता है। एक, पहियों के साथ लगे हुए सेंसर्स जो हर पहिए पर वेट बताते हैं कि उन पर कितना वेट आ रहा है। दूसरा, वो कंप्यूटर्स जो उन सेंसर्स से आने वाले सिग्नल्स को पढ़ता है। और तीसरा, ब्रेक। फिर वो ब्रेक को बताता है कि इस पहिए पर ज्यादा वजन है तो इसको इतने प्रेशर की जरूरत है इस समय, और ये इतने मिली नैनो सेकंड में काम करता है कि प्रेशर बढ़ा और उसने अगला सिग्नल भेज दिया फटाक से कि अब आप इस पर वेट बढ़ा दीजिए। आपने सोचा कैसे बढ़ा? कार में तो लोग उतने ही बैठे हैं, फिर हर सेकंड हर पल क्यों बदल रहा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन? कार अगर दाएं घूमी तो बाएं वाले पहियों पर वेट आ गया, कार बाएं घूमी तो दाएं वाले पहियों पर वेट ज्यादा आ गया, कार ने ब्रेक लगाया तो अगले पहियों पर वेट ज्यादा आ गया। हर सिचुएशन पर, सड़क के हर गड्ढे पर कार के जाते समय कार का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से चेंज होता है, और उतनी ही तेजी से सिग्नल कंप्यूटर्स को पास पहुंचते हैं जिसे हम ईसीयू कहते हैं, और उतनी ही तेजी से वो कंप्यूटर कैलकुलेशन करके ब्रेक लगाने की ताकत का निर्धारण कर देता है कि हाँ, अब इस पहिए पर इतना ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। बस इस सारे प्रोसीजर को हम ईबीडी कहते हैं। सिचुएशन अलग हो सकती है। सिचुएशन सीधे जाते समय कार में ब्रेक लगाते समय पड़ सकती है, तो आगे के पहियों को ज्यादा तेजी से ब्रेक लगाना पड़ता है, पीछे के पहियों को उतनी तेजी से नहीं। लेकिन वही जब कॉर्नर पे हम मुड़ते हैं दाईं तरफ, तो कार बाईं तरफ भागती है। उस बाईं तरफ भागते समय कार के ऊपर कार का वजन बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बाईं तरफ के पहियों के ऊपर ज्यादा वजन आता है, तो उनको ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है, उन पर ब्रेक ज्यादा ताकत से लगाना पड़ता है। ये काम अलग अलग कंडीशन में बदला करता है बहुत तेजी से। ईबीडी ये बहुत तेजी से बदलते सिनेरियो में अपने आप को लगातार चेंज किया करता है बेहतर ब्रेकिंग के लिए। इस चेंज का सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये, कार कंट्रोल में रहती है। सबसे पहली वजह, हम ईबीडी को ब्रेक लगाने से जोड़ते हैं, हम इसको ये भूल जाते हैं कि कॉर्नर पे मुड़ते समय भी हम ब्रेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रोकने के लिए नहीं, कार को धीमे और कंट्रोल करने के लिए। उस समय ईबीडी ज्यादा बेहतर काम करता है। कार को इमीडिएट ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है तब भी ईबीडी काम करता है, कार को हमें घुमाने की जरूरत पड़ती है तो भी ईबीडी काम करता है, और कार अगर किसी चढ़ाई पर या नीचे की तरफ तो भी वेट बदल जाता है, इसलिए ब्रेकिंग की जरूरत भी बदल जाती है, इसलिए ईबीडी उस जगह भी काम आता है। अब आप समझें ईबीडी की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गया है। क्योंकि ईबीडी हर एक समय जब भी आपको ब्रेक पर पैर रखने की जरूरत पड़ती है, ईबीडी काम करना चालू कर देता है। जबकि कार के बाकी फीचर्स, सेफ्टी फीचर जिस पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है एयरबैग, वो सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद ही काम करता है, उससे पहले कोई काम नहीं उसका। लेकिन ईबीडी हर समय आपको बचा रहा है। आप सड़क से छोटे से पहिए से टकरा रहे हैं तो आपको बचा रहा है, रिक्शे वाले से बचा रहे हैं तो आपको बचा रहा है। ईबीडी
एक छोटे से गड्ढे में जाते समय भी आपकी कार को बचा रहा है, जबकि एयरबैग सेफ और सेफ एक्सीडेंट होते समय आपको बचा रहा है। तो आप समझें कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए किन किन फीचर्स पर पहला प्रेफरेंस रखना है। इन्हीं एक प्रेफरेंस में है ABS और EBD।